सो स्टूडेंट्स, तो अब हम किसी भी एग्जाम्पल से समझेंगे कि उसका जियोमेट्री क्या है और इसका स्ट्रक्चर क्या है। तो सबसे पहले एग्जाम्पल हम लेते हैं BeH2 बेरिलियम हाइड्राइड। जो बेरिलियम होता है ये सेकेंड ग्रुप का होता है और ये जो होता है इसकी एटॉमिक नंबर 4 होती है। तो यहाँ पर हम Be4 होता है तो बनाएंगे 1s2 2s2। तो इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 है। मतलब ये कि Be जो है इसके आउटर मोस्ट में, मतलब ये इनर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और हाइड्रोजन कितने हैं? 2। मतलब अगर ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है और ये हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर है, एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो ये एक इसके साथ जुड़ गया, एक इसके साथ जुड़ गया। तो बेरिलियम के पास जो लोन पेयर की संख्या है वो कितनी हो गई? 0, क्योंकि हमें आउटर मोस्ट देखना है, इनर मोस्ट नहीं देखना है। आउटर मोस्ट में जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग बनाने में यूटिलाइज हो गए, तो आपके जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है वो तो बचे ही नहीं। तो लोन पेयर कितने हो गए? 0। और सिग्मा बॉन्ड कितने बना रहा है ये बेरिलियम? हाइड्रोजन के साथ 2 बना रहा है ना, एक ये हाइड्रोजन एक ये हाइड्रोजन, 2 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं। तो सिग्मा बॉन्ड इज इक्वल टू 2। दोनों को हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 2। 2 का मतलब क्या होता है? अगर 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन रहे हैं किसी मॉलिक्यूल में, किसी मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम में, तो वो होता है लीनियर से, मतलब sp हाइब्रिडाइजेशन। तो इस BeH2 का जो हाइब्रिडेशन में क्या होगा? sp हाइब्रिडाइजेशन, और उसका शेप क्या होगा? लीनियर। अब इसका स्ट्रक्चर भी हम ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे? कुछ इस तरह से। Be यहां होगा और एक हाइड्रोजन यहां होगा, एक हाइड्रोजन यहां होगा, ठीक है। और इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो 180 डिग्री का होगा। तो इसे बोलते हैं बेरिलियम हाइड्राइड। और इसका जो हाइब्रिडेशन होता है वो sp होता है, जियोमेट्री लीनियर होता है, उसका जो शेप होता है वो कुछ स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है। और CO2 का, ठीक है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का, इसमें हमको निकालना है कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो कार्बन है इसके जो एटॉमिक नंबर होते हैं वो 6 होते हैं। 1s2 2s2 2p2 हो गए। आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। तो यहाँ पर जो 4 इलेक्ट्रॉन्स है कार्बन का, मतलब अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं तो पहले वाले में 2 और आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और ये 2 ऑक्सीजन से अटैच हो रहा है, मतलब कि एक ऑक्सीजन सपोज दैट यहाँ है तो एक ऑक्सीजन यहाँ है, और इनका जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से है। आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन्स, 2 3 4 5 6 एंड 1 2 3 4 5 6, ठीक है। एक इसके साथ जुड़ गया, एक इसके साथ, एक इसके साथ, एक इसके साथ। तो इसके पास कितने लोन पेयर बचे? इसके आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन थे, और जो कार्बन है इसके आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन थे, और 4 के 4 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाने में यूटिलाइज हो गया, ठीक है। तो उसके पास जो लोन पेयर है वो कितना है? 0, ओके। क्योंकि हमको अंदर का नहीं देखना है, हमको आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन बचते हैं बॉन्ड पेयर बनाने के बाद वो देखना है। तो बॉन्डिंग के बाद एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, मतलब लोन पेयर 0। और सिग्मा बॉन्ड कितने बन रहे हैं? एक ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बन रहा है, एक ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बन रहा है, मतलब एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा एक पाई, ठीक है। तो 2 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं। तो 0 + 2 = 2, मतलब sp हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? लीनियर, मतलब इस तरह से। तो अब मैं इसका स्ट्रक्चर बनाकर आपको दिखाती हूँ कैसे बनेगा इसका स्ट्रक्चर। बीच में कार्बन होगा और दोनों तरफ कुछ इस तरह से ऑक्सीजन अटैच होते हैं, और यहाँ पर इन दोनों के बीच का एंगल होता है 180 डिग्री एंगल। ये होता है लीनियर शेप कार्बन डाइऑक्साइड का। ये जो मैंने बनाया ये रफ डायग्राम है, ठीक है। एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है, ये रफ डायग्राम है, आपको बस लोन पेयर निकालने का तरीका मैं बता रही थी, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो स्ट्रक्चर है ये शेप होता है CO2 का लीनियर शेप, ठीक है। पहले हम BF3 का देखेंगे। अगर ये आपको मॉलिक्यूल देता है और पूछेगा कि इसमें बोरान का जियोमेट्री क्या है, हाइब्रिडेशन क्या है, तो सबसे पहले इसका हाइब्रिडेशन निकालेंगे, देन जियोमेट्री निकालेंगे, देन स्ट्रक्चर को हम ड्रॉ करेंगे। तो BF3 में बोरान जो है वो 5 होता है, इसका एटॉमिक नंबर 1s2 2s2 2p1। आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो ये हो जाएगा बोरान तीनों फ्लोराइड के साथ ये बॉन्डिंग कर लेगा। 3 इसके आउटर मोस्ट में है, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तीनों वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के साथ एक एक बॉन्ड बना लेगा, मतलब 1 सिग्मा बॉन्ड 2 सिग्मा बॉन्ड 3 सिग्मा बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड की संख्या 3 हो गई। और इसके पास कितने लोन पेयर बचे? नथिंग, कुछ नहीं बचा, क्योंकि ये इनर मोस्ट है, हमें आउटर मोस्ट में देखना है कि कितने बचे। तो जो आपके लोन पेयर है वो 0 है,
तो 3 प्लस 0 इज इक्वल टू 3, मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन BF3 का होगा। ठीक है, जब sp2 हाइब्रिडेशन होगा BF3 का तो स्ट्रक्चर क्या होगा, ट्राइगोनल प्लेनर, और इसका जो ज्योमेट्री और इसका स्ट्रक्चर होगा कुछ इस तरह से। देखिए मैं बनाकर दिखाती हूँ आपको। यहाँ पर ये बोरान होगा, ठीक है, ट्राइगोनल प्लेनर, मतलब एक ही प्लेन में आपको बनाना है कुछ इस तरह से। ये 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में रहेगा, एक ही प्लेन में बोरान बोरान एटम, और यहाँ पर ये तीनों कुछ इस तरह से अटैच हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा आपका ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर BF3 का। तीसरा एग्जांपल है मेथेन का, CH4। ठीक है, कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसमें से 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो 4 हाइड्रोजन के साथ एक सिग्मा बॉन्ड्स बना लेते हैं कुछ इस तरह से। एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ। तो चारों जब इलेक्ट्रॉन्स यूटिलाइज हो गए हैं सिग्मा बॉन्ड बनाने में, तो सिग्मा बॉन्ड की संख्या 4 हो गई। लोन पेयर की संख्या कितनी हुई, 0, क्योंकि एक भी लोन पेयर नहीं बचा। 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन यूटिलाइज हो गए बॉन्ड बनाने में, तो 4 इसके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन रहे हैं। तो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का मतलब होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो sp3 हाइब्रिडेशन का मतलब होगा स्ट्रक्चर क्या होगा, टेट्राहेड्रल, कुछ इस तरह से। मतलब कार्बन यहाँ होगा और एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ। ये कुछ इस तरह से आपका CH4 का स्ट्रक्चर हो जाएगा। और इन 2 हाइड्रोजन के बीच का जो एंगल होगा वो 109 डिग्री के करीब होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा CH4 का जियोमेट्री एंड इसका स्ट्रक्चर। CH4 का एक्चुअली में ऐसा होता है। एग्जांपल है PCl5। ठीक है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। फास्फोरस के आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ये 5 इलेक्ट्रॉन्स क्लोरीन के 5 एटम के साथ बॉन्ड पेयर बनाते हैं, मतलब सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। तो सिग्मा बॉन्ड की संख्या हो गई 5। ठीक है, लोन पेयर कितना बचा, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, 5 यूटिलाइज हो गए क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाने में। तो जो लोन पेयर है वो है 0। तो 5 प्लस 0 मतलब 5, मतलब एक S, 3 P और एक D, 4 और 1 5। sp3d हाइब्रिडाइजेशन होगा PCl5 का। तो इस केस में जो स्ट्रक्चर है वो हम कैसे बनाएंगे, जियोमेट्री क्या होगा फिर, sp3d का मतलब होता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो इसका फिर स्ट्रक्चर हम कैसे ड्रॉ करेंगे, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, मतलब एक प्लेन में आपका ट्राइगोनल स्ट्रक्चर होगा, बीच में फास्फोरस 3 क्लोरीन से कुछ इस तरह से अटैच होगा। ये तीनों और ये फास्फोरस एक प्लेन में होगा, बाकी के बचे हुए क्लोरीन एक अबव द प्लेन और एक क्लोरीन बिलो द प्लेन होगा। ठीक है, तो इसे बोलते हैं ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। बाइपिरामिडल का मतलब कि ये क्लोरीन ऊपर की तरफ एक पिरामिड बना रहा है, नीचे वाला क्लोरीन नीचे की तरफ एक पिरामिड बना रहा है, तो इसे बोलते हैं ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर। ठीक है, PCl5 का नंबर है SF6 का मॉलिक्यूल आपको दे देगा और पूछेगा कि सल्फर का इसमें हाइब्रिडेशन क्या है, जियोमेट्री क्या है, देन ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ SF6। तो सबसे पहले हम इसका हाइब्रिडेशन निकालेंगे। तो सल्फर जो होता है इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 6 होते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन के नीचे होता है। तो सल्फर के आउटरमोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, और ये 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के साथ एक एक सिग्मा बॉन्ड बना लिया। ठीक है, तो सिग्मा बॉन्ड की संख्या 6 हो गई। लोन पेयर कितना बचा, 6 इलेक्ट्रॉन्स यूटिलाइज हो गए बॉन्ड बनाने में, तो लोन पेयर की संख्या 0 हो गई। तो 6 प्लस 0 मतलब 6, मतलब इसका जो हाइब्रिडेशन होगा वो एक S, 3 P, 4 हो गए, बचे कितने 2, मतलब D2। sp3d2 हाइब्रिडेशन होगा सल्फर का SF6 में। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा फिर, ऑक्टाहेड्रल जियोमेट्री, मतलब ये वाला स्ट्रक्चर इसका होगा। इसे ड्रॉ कैसे करेंगे, तो इसे ड्रॉ कैसे करेंगे, आपका ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री ये होता है, मतलब एक स्क्वायर प्लेनर बनाएंगे आप कुछ इस तरह से, और बीच में ये मैं टेढ़ा बनाती हूँ, लेकिन आप सीधा भी बना सकते हैं, क्योंकि टेढ़ा तो कैसे भी आप मॉलिक्यूल्स को घुमा फिरा सकते हो, तो घूमते रहते हैं। तो कुछ इस तरह से आप बनाएंगे ये स्क्वायर प्लेनर, बीच में आपका सल्फर, यहाँ पर एक फ्लोरीन, यहाँ पर एक फ्लोरीन, यहाँ पर एक फ्लोरीन और यहाँ पर एक फ्लोरीन। ठीक है, एक फ्लोरीन यहाँ पर और नीचे की तरफ बिलो द प्लेन एक फ्लोरीन। ये हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल जियोमेट्री SF6 का। ठीक है, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन।
सल्फर के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन थे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 थे, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 फ्लोरीन के साथ मिलकर 6 सिग्मा बॉन्ड बना लिए और 0 लोन पेयर बचा। मतलब 6 का मतलब sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, मतलब ऑक्टाहेड्रल जियोमेट्री, मतलब ये स्ट्रक्चर। और स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, एक स्क्वायर प्लेनर बनाएंगे, बीच में सल्फर और एक जो है सल्फर के ऊपर इस तरह से एक फ्लोरीन होगा और एक सल्फर के नीचे इस तरह से फ्लोरीन होगा। बाकी के 4 फ्लोरीन एक ही प्लेन में होंगे, सल्फर के साथ एक ही प्लेन पर होंगे। मतलब एक स्क्वायर प्लेनर में ही सल्फर और 4 फ्लोरीन होंगे, बाकी एक फ्लोरीन ऊपर और एक फ्लोरीन नीचे होगा। नेक्स्ट एग्जांपल है IF7, ठीक है। आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड है ये और इसका हाइब्रिडेशन पूछेगा कि आयोडीन का क्या है इस कंपाउंड में, उसकी जियोमेट्री बताइए और इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए। तो आयोडीन होता है इसके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 फ्लोरीन के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाने में यूटिलाइज जाते हैं। मतलब सिग्मा बॉन्ड की संख्या हो गई 7 और लोन पेयर की संख्या हो गई 0, क्योंकि एक भी इलेक्ट्रॉन बचा नहीं, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाने में यूटिलाइज हो गए। तो 7 का मतलब होता है 1 S 3 P और 3 D, sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन होगा आयोडीन का इस कंपाउंड में। और इसका स्ट्रक्चर फिर क्या होगा, तो ये हो गया इसका हाइब्रिडाइजेशन। इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, पेंटागोनल बाइपिरामिडल, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर, मतलब पेंटागोनल बाइपिरामिडल। ये हो जाएगा, बीच में आयोडीन होगा, यहां से एक फ्लोरीन, यहाँ एक फ्लोरीन, यहाँ एक फ्लोरीन, यहाँ पर और एक यहाँ पर और एक अबव द प्लेन और एक बिलो द प्लेन फ्लोरीन। तो ये स्ट्रक्चर हो जाएगा IF7 का और ये ज्योमेट्री हो जाएगी पेंटागोनल बाइपिरामिडल, हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp3d3। सो स्टूडेंट्स, तो ये जो हाइब्रिडेशन आप देख रहे हो, sp का लीनियर, sp2 का ट्राइगोनल प्लेनर, sp3 का टेट्राहेड्रल, sp3d का ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, sp3d2 का ऑक्टाहेड्रल और sp3d3 का पेंटागोनल बाइपिरामिडल। तो ये एक्चुअली में ऐसा होता है, लेकिन बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जो इन ज्योमेट्री को फॉलो नहीं करते हैं बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन्स, बॉन्ड पेयर रिपल्सन्स, ठीक है। उसकी वजह से उनका शेप जो होता है वो डिस्टॉर्टेड हो जाता है, बिगड़ जाता है, ठीक है। और ये शेप वो एक्चुअली में शो नहीं करते हैं, वो डिस्टॉर्टेड शेप को शो करते हैं। तो एग्जाम में सिंपल नहीं देता, एग्जाम में एक्सेप्शनल केस ही देता है। तो ये जो मॉलिक्यूल्स है ये इजी है, आराम से आप निकाल सकते हो इनकी ज्योमेट्री हाइब्रिडेशन। लेकिन एग्जाम में ऐसे मॉलिक्यूल्स देते हैं जो थोड़ा अलग होते हैं, जिनका जो शेप होता है वो हाइब्रिडेशन को फॉलो नहीं करता है, जो हाइब्रिडेशन की ज्योमेट्री को फॉलो नहीं करता है। मतलब अगर आपका हाइब्रिडेशन sp है तो वो लीनियर को शो नहीं करता है, वो कोई और ही शो कर देता है, या sp2 है तो वो ट्राइगोनल प्लेनर को शो नहीं करता है, वो कोई और ही ज्योमेट्री को शो करता है। उसे बोलते हैं एक्सेप्शनल मॉलिक्यूल्स। एग्जाम में वैसे ही मॉलिक्यूल्स का पूछा जाता है। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल बताऊंगी जिनका हाइब्रिडेशन और जियोमेट्री क्या क्या होता है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।